कि तभी एक जहरीले बिच्छू ने बुद्ध के हाथ पर काट लिया। बात तब की है जब बुद्ध और उनके शिष्य एक जंगल में विश्राम के लिए बैठे हुए थे। बुद्ध एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे कि तभी एक जहरीला बिच्छू पेड़ से गिरकर बुद्ध के ऊपर गिर जाता है। बुद्ध उस बिच्छू को बिना संकोच किए उसी पेड़ पर छोड़ देते हैं, मगर जब बुद्ध उसे छोड़ रहे होते हैं तभी वह जहरीला बिच्छू बुद्ध की हथेली पर काट लेता है। बिच्छू को पेड़ पर छोड़ने के बाद बुद्ध फिर से उसी पेड़ के नीचे विश्राम के लिए बैठ जाते हैं। कुछ घंटों बाद फिर से एक बिच्छू उनके ऊपर गिर जाता है। फिर एक बार बुद्ध उस बिच्छू को अपनी हथेली में लेकर उसी पेड़ पर छोड़ देते हैं जहाँ से वो गिरा था। छोड़ते वक्त बिच्छू फिर से बुद्ध के हथेली पर काट लेता है। बिच्छू बार बार बुद्ध के ऊपर गिर रहा था और बुद्ध उसे अपनी हथेली में पकड़कर छोड़ते रहे। बार बार काटने से जहर के कारण बुद्ध का शरीर नीला पड़ चुका था। वहाँ बैठे सभी शिष्य बुद्ध को ये सब करता देख रहे थे। उनमें से एक शिष्य को बुद्ध की चिंता होने लगी और उसने बुद्ध से बिच्छू को उसके हाल पर छोड़ देने की बात करी। उसने बुद्ध से कहा, हे भगवान बुद्ध, आप इस क्रूर बिच्छू की सहायता क्यों कर रहे हो? जब भी आप इसकी सहायता करने के लिए अपनी हथेली उसके आगे करते हैं तब वह विषैले डंक से आपकी हथेली पर काट लेता है। फिर भी आप उसकी मदद कर रहे हो, ऐसा क्यों भगवान? शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बोले, अगर मैं उसकी सहायता न करूं और उसे वही छोड़ दूं जहां पर वो गिरा हो, तब उसका जीवित रह पाना असंभव हो जाएगा। उसे चील या कई अन्य जीव अपना भोजन बना लेंगे और मैं उसे सिर्फ जहरीला होने के कारण उसकी मदद ना करूं, यह उचित नहीं होगा। जहरीला होना और डंक मारना उसकी फितरत में ही होता है और मैं उसके लिए मेरा स्वभाव बदलूं, यह मेरे जीवन शैली के विपरीत होगा। बुद्ध की बात सुनकर शिष्य शांत हो गया और उसे बुद्ध के इन शब्दों के पीछे का बोध समझ आ गया। इस कहानी से हमने सीखा कि दुनिया चाहे जैसी भी हो, मगर आप अच्छाई का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लोग चाहे कितने भी बुरे ही क्यों ना हो, मगर आप उनके लिए अपने अंदर की अच्छाइयाँ कभी कम नहीं होने देंगे और हमेशा अच्छे कर्म करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपका दिन मंगल हो। धन्यवाद।